हेलो बच्चों, हेलो देवयानी, हेलो वंदना, हेलो अरिका, हेलो तमन्ना, हेलो साक्षी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रोशनी, सुलेखा, देवयानी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो अरिका, गुड मॉर्निंग। हेलो वंदना, हेलो तमन्ना। आज एक क्लास जो है मैं कल बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ फिर सिंगरौली, और अभी मैं राइट नाउ लखनऊ में हूँ, और यहाँ से मैं सोचा कि क्लास कंडक्ट करा दूँ। अब तो सिंगरौली आ ही गया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन का जो लेफ्ट पार्ट है उस सब का डिस्कशन करेंगे, और हम सोचते हैं कि क्लास जो है आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी जो है काफी अच्छी है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। बोलो। हेलो अरिका, अरिका आपके यहाँ? यस गुड सर। गुड, ठीक है, गुड। तो आज हम सर्कुलर मोशन का स्टडी करने चल रहे हैं। और बच्चों, इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें इस ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल रहेंगे। एनी हाउ किसी बच्चे का ये छूट जाता है तो वो जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो और मुझे मालूम था कि आज सवेरे क्लास करूंगा, बहुत बच्चे लेंगे ही नहीं, सोने को ज्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे, लेकिन हम कहे यार जिसको पाना है उसको जागना पड़ेगा। ठीक है, और अभी मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूंगा तो हम लोग एक एक चीज को एक्सेस कर सकेंगे। और चलो हम अपनी क्लासेस को, मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर दूं। अभी कुछ बच्चे तो आए नहीं हैं, लेकिन तब भी एक मिनट, डोंट डिस्टर्ब। एक मिनट बच्चों, मैंने रिकॉर्डिंग खुद ऑफ किया है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करता हूं। जिन बच्चों को आना होगा वो अपने आप आ जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सर्कुलर मोशन का डिस्कशन करेंगे, और सर्कुलर मोशन के टॉपिक में वी हैव नेचुरली डिस्कस्ड व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बार मैं रिकैप्सुलेशन कर दूं। गिवन टाइम इंटरवल में कोई बॉडी यदि यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो कोई बॉडी कितना एंगल कवर करती है। एक बार मैं आपको रिकैप्सुलेशन कर दे रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, आज इवनिंग में भी क्लास होगी बच्चों। मान लो कोई बॉडी इनिशियली ए पर थी, इसके बाद ऐसे सर्कुलर मोशन करते करते कुछ टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम इंटरवल बाद ये कहां पर पहुंचती, बी पर पहुंचती है, और बच्चों ये एंगल डेल्टा थीटा कवर करती है। तो डेल्टा थीटा विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इसकी यूनिट बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगल कवर्ड, यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है, ये हो गया डेल्टा थीटा बच्चों, क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम होंगी, लेकिन हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। और बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सिमिलरली बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
डेल्टा टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, तो यूनिट टाइम में बच्चों पर सेकंड में कितना होगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यही डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और बच्चों इफ, अच्छा बताओ, 10 सेकंड में ए से बी गई, 5 सेकंड में इसके आधे डिस्टेंस पहुंचेगी, 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस, इतना एंगल बनाएगी, 10 सेकंड में इतना बड़ा एंगल बना रही ए ओ बी, उसके कम टाइम में 5 सेकंड में इतने बड़ा एंगल बनाएगी, और कम टाइम इतना बड़ा बनाएगी, और कम टाइम में बच्चों और छोटा एंगल बनाएगी। मीन्स टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल रहेगा। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का तात्पर्य हुआ कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या लिख रहे हैं? ओमेगा को लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब यदि हम इसको लैंग्वेज में कह दो, ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा, तो बच्चों डेल्टा थीटा भी क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। तो इसको जानते हो हम लोग क्या लिख देंगे? डी थीटा बाई डी टी। अब बोलो सर इस दोनों फार्मूले में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। एक प्रकार से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। स्मॉल टाइम इंटरवल में यदि डी थीटा एंगल कवर करता है तो ओमेगा बच्चों क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। डी टी टाइम में डी थीटा इज द स्मॉल एंगल, डी टी इज द स्मॉल टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं डी डी काट दो तुम। चलिए एक ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। और एक चीज बताओ, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? यहां से यहां पूरा बॉडी एक चक्कर लगाए जो टाइम लगता है उसको जानते हो बच्चों क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे इफ डेल्टा टी, जो यदि टाइम ए से चल करके फिर ए पर आए तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी बच्चों कितना हो जाएगा? कैपिटल टी। और आप बताओ एक चक्कर में कितने एंगल कवर होते हैं? 360 डिग्री। इसी बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई। तो देन ओमेगा अब बताओ कितना होगा? डेल्टा थीटा के प्लेस पर बच्चों लिख दो 2 पाई और डेल्टा टी के प्लेस पर लिख दो कैपिटल टी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। यहां कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। मैं रिकैपिटुलेशन कर रहा हूं अभी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो बच्चों इफ, नेक्स्ट में इफ n इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, तो n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। और बच्चों फ्रीक्वेंसी n जानते हो कितना होता है? 1/t होता है। बोले सर कैसे n इक्वल टू 1/t होता है? 9th में भी सर लोग फार्मूला लिख दिया करते थे n इक्वल टू 1/t, और हम लोग भी नहीं सोचते थे n इक्वल टू 1/t कैसे हो जाता है। लेकिन अब आप 11th में है तो आपको सोचना पड़ेगा। देखो बच्चों 30 सेकंड में एक टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज वन टाइम पीरियड, और वन टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी। 30 सेकंड में बच्चों कितने साइकिल? 1 साइकिल। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल? देयरफॉर इन 1 सेकंड में कितने साइकिल? 1/t साइकिल। 1/t साइकिल कवर करेंगे 1 सेकंड में। और बच्चों जो नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होते हैं, वही क्या कहलाती? फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1/t साइकिल, और 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं वही फ्रीक्वेंसी होती है। देयरफॉर n इक्वल टू बच्चों 1/t। इसकी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है? हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट। तो 20 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, 20 साइकिल्स पर सेकंड। तो अब इस फार्मूले को देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। तो ओमेगा सिंस ओमेगा बच्चों कितना? 2 पाई इंटू 1/t। 1/t की जगह क्या लिख देंगे? n। तो ओमेगा बच्चों क्या हो जाएगा? 2 पाई n। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ यू हैव 3 फॉर्मूले। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी बच्चों बहुत स्मॉल होता है तो ओमेगा को हम लोग क्या लिख देते हैं? डी थीटा बाई डी टी। जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल रहेगा तो, और ये पूरे चक्कर में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड।
तो यदि डेल्टा टी को टाइम को हम लोग एक टाइम पीरियड के बराबर लें और उस टाइम पीरियड में उस टाइम में कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री एंगल कवर करता है, और उस 360 को यदि हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। तब ओमेगा क्या होगा, डेल्टा थीटा के प्लेस पर बच्चों 2 पाई रखो और डेल्टा टी के प्लेस पर टाइम पीरियड कैपिटल टी रखो, तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाई टी। चलिए, कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? डेल्टा थीटा के बच्चों रेडियन, डेल्टा टी का क्या, सेकंड। रेडियन पर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ ओमेगा। रेडियन पर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ ओमेगा। ठीक है। और बच्चों डायमेंशंस ऑफ ओमेगा क्या होगा, व्हाट विल बी डायमेंशंस ऑफ ओमेगा? डेल्टा थीटा का डायमेंशनलेस यू ऑल नो, और डेल्टा टी मींस टाइम का कितना होगा, t-1। और मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और बच्चों एक कैसा वेक्टर है, दिस इज एक्सियल वेक्टर। अभी रिकैप्चुलेशन कर रहा हूं आपका, ठीक है यार। यदि आपको टीचर पढ़ाने वाला मिले तो आपके अंदर ईगरनेस रहनी चाहिए कि नहीं यार हमको क्लास लेनी है, सर इस दिवाली में अरेंजिंग द क्लास, देन अटेंडिंग क्लासेस शुड बी ऑन टॉप प्रियोरिटी। चलो बच्चों, अब लिख लो ओमेगा इट इज अ वेक्टर, या एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर। कैसा वेक्टर बच्चों, एक्सियल वेक्टर है। व्हाट डू मीन बाय एक्सियल वेक्टर? बोले सर बॉडी तो लगातार ऐसे घूम रही है, उसकी डायरेक्शन हम लोग क्या देंगे? सपोज बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो बच्चों इफ यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एक्सियल वेक्टर मतलब जो वेक्टर एक्सिस के अलोंग हो। दिस इज एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब एक्सिस में ऊपर हो सकता है कि नीचे हो सकता है, तो इसके लिए बच्चों क्या बना है, कर्ल रूल बना है। वी विल कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, है ना जी, अलोंग सर्कुलर मोशन। सपोज एंटी क्लॉकवाइज मोशन हुआ तो हम ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऊपर करेंगे, सॉरी यार, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर विल बी अपवर्ड, अलोंग एक्सिस होगा बच्चों। ये किसके लिए, जब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज जब सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर विल बी ऑलवेज अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होगी बच्चों। और इफ दिस मोशन इज क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज हो रहा है तो फिर ऐसे कर्ल करेंगे। सपोज मोशन इज क्लॉकवाइज तो हम लोग क्लॉकवाइज कर्ल करें, हमारा फिंगर किधर जा रहा है बच्चों, नीचे होगा, एक्सिस के अलोंग ही। ये ओमेगा वेक्टर एक्सिस के अलोंग ही, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो हमेशा बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वह अलोंग एक्सिस होती है, और इस एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ये डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज मोशन है कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। एंटी, तो हम लोग जिधर भी मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या करेंगे, राइट हैंड की कर्ल करेंगे। इसमें बच्चों हम ऐसे कर्ल कर रहे हैं, यदि आपका कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, हमारा थंब ऊपर जाएगा, ऐसे कर्ल करेंगे, और क्लॉकवाइज हो जाएगा बच्चों तो हमारा थंब क्या होगा, नीचे जाएगा। आप सपोज इस ऐप की क्या एक खासियत है, यदि बच्चों आपको कुछ कोई चीज हो सकता है समझने में दिक्कत आ जाए तो आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट डू मीन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन? बताओ बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे ही हम लोग फैन को स्टार्ट करते हैं अपने घरों में, फैन स्टार्ट किए, फैन 0 से लेकर धीरे
से तेजी 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 और तेजी तेजी चलने लगा। इसके बाद उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाती, कांस्टेंट हो जाती है। तो इन द स्टार्ट में क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी बच्चों बढ़ती है, तो हम लोग जानते क्या बोलते हैं, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसे हम अपनी बाइक से जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपने घर से, तो 0 से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, 1-2 सेकंड में 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60 एक स्टैंडर्ड स्पीड होती है। तो एवरेज जनरली लोग 60 तक चलते हैं, है ना। 60 के बाद स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे। तो जब तक 0 से 60 जब तक हो रहा था, तब तक उसमें क्या था बच्चों, एक्सेलरेशन था। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन जब लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी फैन की क्या होता है, विद पासेज ऑफ टाइम बच्चों इंक्रीज करते 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 कांस्टेंट हो जाती है। तो जब तक इंक्रीज कर रहा होता है, तो जो तब हम लोग बोलते हैं उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसे आप लीनियर एक्सेलरेशन बच्चों डिफाइन किया करते थे, क्या करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एल ए बच्चों क्या होता था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर, उस दिन का लेक्चर मैं फिर से रिकैप्सुलेशन कर दूं। एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों अल्फा क्या होगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बच्चों रेट ऑफ चेंज। तो डी ओमेगा इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डी टी बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, इसकी यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड, इसका इसका सेकंड, तो इसका बच्चों रेडियन पर सेकंड ओमेगा का, और इसका क्या बच्चों सेकंड, ये सेकंड सेकंड इनटू हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ अल्फा। और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बच्चों अल्फा के, कई चीजें एक साथ बता रहा हूं आपको। जो डायमेंशंस हम लोग जब डायमेंशन का लेसन पढ़ रहे थे नहीं समझ पाते थे, आज हम उस डायमेंशन को भी समझ सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ अल्फा बच्चों क्या हो जाएगा बोलो, डी ओमेगा का कितना t-1 और dt कितना t, तो कितना हो जाएगा t-2 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। और बच्चों एक रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सपोज यू हैव बॉडी, है ना, यू हैव बॉडी इनिशियली ए पर था बच्चों, ये क्या कर रहा है, ए से बी गया कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में या डी टी टाइम में, कितना एंगल कवर किया, डेल्टा थीटा, और कितनी वेलोसिटी चल रहा बच्चों, वी, और ये डिस्टेंस है यस। ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, यस या डेल्टा यस जो भी लेना हो ले लो, चलो यस ले लो, ठीक है, यस डेल्टा यस कुछ भी ले लो, चलो डेल्टा यस ले लिया मैंने। ये टी इक्वल टू 0 पर यहां पर था, तो आप बताओ बच्चों डेल्टा यस क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी डेल्टा यस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड वी इंटू टाइम डेल्टा टी, है ना भाई, ये डिस्टेंस है सिंपली। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगी, स्पीड क्या, लीनियर स्पीड कितनी बच्चों, वी, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी लीनियर स्पीड कितनी, वी, कितने टाइम में गया था, डेल्टा टी। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू क्या, टाइम, तो डेल्टा एस बच्चों क्या हो जाएगा, वी डेल्टा टी। अब बच्चे लोग आप बताओ, सिंस एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, आर्क डेल्टा एस अपॉन रेडियस आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बोलो बच्चों डेल्टा यस कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा इंटू आर। जरा डेल्टा यस की जगह क्या लिख दोगे, डेल्टा यस के प्लेस पर हम लोग, या ऐसे करो ना, डेल्टा थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, ओमेगा डेल्टा टी, और यस के प्लेस पर बच्चों क्या लिख सकते हो, वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एस के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, लीनियर स्पीड यदि वी है तो वी इंटू डेल्टा टी अपान बच्चों क्या आर, ये डेल्टा टी बच्चों क्या कैंसिल हो गया, तो वी इक्वल टू कितना आ गया, आर ओमेगा। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, वी इक्वल टू आर ओमेगा।
ठीक है, तो चलो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन निकाल लें। एक स्टार मार्क बनाओ, एक या इक्वल टू आर अल्फा प्रूव करना है, लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों 1 मिनट में, सिंस ओमेगा इक्वल टू, सिंस बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है, डी थीटा डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा, और बच्चों ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर। ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाई आर, डी बाई टी टी ऑफ वी बाई आर। तो आर बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी आपका बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा 1 बाई आर इंटू क्या, ए। डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू बच्चों क्या होता है, डीवी बाई डी टी होता है ना। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अल्फा। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू आर अल्फा को प्रूव करना हमको, तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा के प्लेस पर क्या लिख देंगे बच्चों, वी बाई आर, यहाँ वी बाई आर लिख दिए। रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट, उसको बाहर कर दिए, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। तो ए इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, आर अल्फा। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अब एक बहुत मस्त चीज बताने चल रहा हूं, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी बच्चों कैसी है, एनीवन प्लीज गिव योर रिस्पांस। ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। बहुत अच्छी है, गुड। ठीक है, यहां से अच्छा रहता है, वाईफाई का नेटवर्क है। इसको सिंगरौली से भी जब कंडक्ट कराऊंगा तो रखना पड़ेगा। अरे यार, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्या? हाँ यार, अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं किया था। यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका जब रिटन एग्जाम होगा तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अवश्य पूछा जाएगा। तो बच्चों बताओ, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए तब वो वेक्टर क्वांटिटी बदल गई, या मैग्नीट्यूड भले ना बदले या डायरेक्शन बदल जाए तब वो वेक्टर क्वांटिटी बदल गई। तो बच्चों यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लगातार चलता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में टूवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा ना, तो हम बोलेंगे वेक्टर नहीं बदल रहा है। लेकिन बच्चों टूवर्ड्स ईस्ट पहले 10 से चले, फिर 20 से चले, फिर 30 चले, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी बदल रही है। लेकिन बच्चों यदि कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है और फिर वो साउथ या नॉर्थ में चलने लगे उसी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, उसी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, तो हम लोग बोलेंगे बॉडी की वेलोसिटी जो है बदल गई, स्पीड तो नहीं बदला। स्पीड 20 मीटर पर सेकंड था, अभी भी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाने से हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी बदल गया। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों में से एक कोई बदल जाए, या तो मैग्नीट्यूड बदले, या तो डायरेक्शन बदले, या तो दोनों बदल जाए। ठीक है, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, व्हेन ए बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बच्चों ए पॉइंट पर वेलोसिटी मान लो कितना है, v1 है ना जी। अच्छा भाई अभी वो करो ओनली, तुम डायरेक्शन ऑफ मोशन बात करो, v1 भी मत लिखो। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चों किधर होगा, अलोंग टेंजेंट। इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, हर पॉइंट पर बच्चों डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। भले v आपका कांस्टेंट हो, भले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई पार्टिकल
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाने से आप बोलोगे कि स्पीड तो भले नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाने से हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज है। और विच पासेज ऑफ टाइम बच्चों ये वेलोसिटी में चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं सुबह एक्सेलरेशन है। तो यही एक्सेलरेशन जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर, पिटल मतलब टूवर्ड्स, सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल मतलब टूवर्ड सेंटर, सेंटर सीकिंग इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों क्लास 9th में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता था, एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है तो क्या यह एक्सेलरेटेड मोशन है? तो आप बोलते थे, कुछ बच्चे बोलते थे नो सर, क्योंकि स्पीड तो बदल नहीं रही है। लेकिन कुछ बच्चे बोलते थे यस सर, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाने से वेलोसिटी बदल रही है, और जब वेलोसिटी में चेंज विथ टाइम होता है तो एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों जो एक्सेलरेशन चेंज ऑफ स्पीड की वजह से होता है उसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जो एक्सेलरेशन स्पीड भले कांस्टेंट हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बदलने से होता है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, भले कांस्टेंट स्पीड से कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार बदलता है, वेलोसिटी लगातार बदलती है, और इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी then there is acceleration, और this acceleration is called as centripetal acceleration। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा एक स्टोन का पीस बांध लो, पत्थर का टुकड़ा एक थ्रेड से बांध लो और उसको इससे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराओ। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वो टेंजेंट के लॉन्ग भाग जाएगा। जब भी इधर छोड़ोगे तो इधर भाग जाएगा, उधर छोड़ोगे उधर भाग जाएगा, यहां छोड़ोगे इधर भाग जाएगा। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है बच्चों। फर्स्ट लॉ क्या है, कोई बॉडी अपने आप अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं बदलती है, बदलेगी तब जब कोई फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब बच्चों हुआ, यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑन कंटिन्यूअसली इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन विदाउट अ फोर्स इज नॉट पॉसिबल। क्या कोई फोर्स नहीं होगा? इसका मतलब एक फोर्स जरूर है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रही है, नहीं तो इधर भाग जाता। जैसे आपने जब तक थ्रेड को पकड़े रखा, टेंशन इन द स्ट्रिंग उसको सेंटर की तरफ बांधता था और वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता था। लेकिन जैसे आपने बच्चों स्ट्रिंग को छोड़ा वो सीधे क्या हो गया, भग गया। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करना चाहती है तो एक इनवर्ड फोर्स की जरूरत पड़। जैसे बॉडी इधर जाना चाहती तो एक कोई इनवर्ड फोर्स लगा रहेगा तो अपनी डायरेक्शन क्या कर ले, बदल देगा। फिर ऐसे जाना चाहती, फिर इनवर्ड फोर्स लगेगा तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देगी। फिर बच्चों ऐसे जाना चाहती, फिर इनवर्ड फोर्स लगेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देगी। फिर ऐसे जाना चाहती है, इनवर्ड फोर्स रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स जरूर लगा हुआ होगा, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट मस्ट बी टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ होना चाहिए। और ऐसे फोर्स को बच्चों क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और आप जानते हो बच्चों किसी बॉडी में एक्सेलरेशन तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक कोई फोर्स न लगाया जाए। तो सर्कुलर मोशन में बॉडी में एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस एक्सेलरेशन के बिहाइंड जो फोर्स है उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आपसे कहा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइन करो तो आपका क्या जवाब होगा, वह एक्सटर्नल फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए आवश्यक होता है। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, द एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम लोग एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव करते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन मैं लिख दूं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमको एग्जाम भी देना होता है, हमको नोट्स भी बनाना होता है। लिखेंगे, when a body is in uniform
circular motion, uniform circular motion, then due to continuous change in direction of motion, its velocity changes continuously, due to which there is acceleration which is called as centripetal acceleration. इसको बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखेंगे, which is and its direction बच्चों, and its direction is towards सेंटर. अच्छा बोलो कि क्या सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बदलती है? यस, सेंटर की तरफ है, इस पॉइंट पर इधर है, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, हर पॉइंट पर बच्चों सेंट्रीपिटल तो टुवर्ड सेंटर रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या होगी? बदलेगी, भले टुवर्ड सेंटर रहे, इस पॉइंट पर इधर से टुवर्ड सेंटर, इस पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन से टुवर्ड सेंटर, यहां पर ऐसे टुवर्ड सेंटर, यहां पर ऐसे टुवर्ड सेंटर. ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिफिनीशन हो गया. चलो फटाफट हम लोग इसका डेरिवेशन कर लें, फिर क्लास को एंड कर देंगे. ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बना दूं तब मैं स्टार्ट करूं. सपोज यू हैव अ सर्कल, इसी के लॉन्ग बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. आर इज द रेडियस, इनिशियली t इक्वल टू 0 पर ए पॉइंट पर था. आफ्टर टाइम डेल्टा टी के बाद बच्चों कहां पर पहुंचती? बी पर पहुंचती है. कितना एंगल कवर करती है? डेल्टा थीटा. कितना डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्टेंस कवर करता है? डेल्टा एस. और बच्चों अब बताओ, आप डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ कि इस यहां पर कितना, ये कौन सा? v1 अलोंग टेंजेंट होती है. अलोंग क्या होती है? टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. टेंजेंट के अलोंग बच्चों क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन. और यहां पर ऐसे टेंजेंट के अलोंग कर दो, ये हो गया v2, है ना जी. लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ v1, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 क्या होगा बच्चों? सेम, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं, v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होगा? v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये कितना हो जाएगा? v, क्योंकि हम लोग जानते हैं v स्पीड से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही. चलो लिखो, लेट अ बॉडी moves uniformly along circular path, moves uniformly along circular path of radius r with velocity with speed v. ठीक है, लिखेंगे लेट इन टाइम डेल्टा टी टाइम में इट गोज फ्रॉम ए टू बी, वेयर बच्चों ए बी कितना? ए बी इज डेल्टा यस एंड एंगल ए ओ बी डेल्टा थीटा. एंगल ए ओ बी बच्चों क्या हो गया? डेल्टा थीटा. तो यहां लिखेंगे लेट v1 वेक्टर and v2 vector be the velocities at points A and B, be the respectively
respectively. Let v1 vector and v2 vector be the velocities at points a and b respectively. ठीक है बच्चों, तो आप बताओ, we have what is magnitude of v1 बच्चों, anyone? v1 का मैग्नीट्यूड, v2 का मैग्नीट्यूड, यहाँ v3 का मैग्नीट्यूड, यहाँ v4 का मैग्नीट्यूड, सबका कितना है बच्चों? v ही है। ठीक है, तो अब आप जानते हो रेडियस टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग टेंजेंट। इस OA रेडियस के परपेंडिकुलर v1 होगा और OB रेडियस के परपेंडिकुलर बच्चों क्या होगा? v2 होगा। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, मैंने एक दिन आपको चर्चा किया था जब हम लोग कंपोनेंट्स निकाल रहे थे, जब हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात किया करते थे, तो आप बताओ दो लाइंस के बीच में जो एंगल है, OA OB के बीच में जो एंगल है बच्चों डेल्टा थीटा, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में है, होगा कि नहीं होगा? तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो भी बच्चों कितना होगा? डेल्टा थीटा। तो एक डायग्राम बना दो, यहाँ देखो v1 है तो यहाँ v1 वेक्टर ऐसे लिख दो, उसी डायरेक्शन में बदलो मत। v1 जिधर था देखो मैंने उधर कर दिया, v2 जिधर है आप उसी डायरेक्शन में v2 को कर दो। जितना लेंथ ऑफ लाइन ये बनाना उतना ही, ये क्या हो जाएगा बच्चों? v2 वेक्टर। इसका नाम रखो o डैश, यहाँ रखो a डैश, यहाँ रखो b डैश। अपने मन से बच्चों एक वेक्टर हम लोग a से b की तरफ अपने मन से कर ले रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। ये डेल्टा v वेक्टर होगा। ये कैसे होगा? आई एम गोइंग टू टेल यू। और ये एंगल बच्चों कितना हो गया? डेल्टा थीटा। ठीक है, ये फिगर 1, ये फिगर 2, ये फिगर 2 है बच्चों। अब देखो, अब आप देखिए बच्चों, हमने v1 वेक्टर को ऐसे लिया, v2 वेक्टर को ऐसे लिया। इन दोनों लाइंस के बीच में यदि एंगल डेल्टा थीटा है तो v1 v2 के बीच में डेफिनेटली डेल्टा थीटा होगा। इस पॉइंट का नाम हमने o डैश रखा, इसका a डैश, इसका b डैश। अब बच्चों बोलो सर आपने डेल्टा v वेक्टर को इधर दिखा दिया, क्यों दिखा दिया सर? अभी हम बताते हैं। तो बच्चों बताओ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल o डैश a डैश b डैश, जरा बोलो बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा? o डैश a डैश वेक्टर प्लस a डैश b डैश वेक्टर। आप आशा करो ना, इसको डेल्टा v अभी नाम मत रखो ना, अब काटना नहीं आप लोग, a डैश b डैश ही मान लो। ये दोनों बच्चों देखो सेम ऑर्डर में मैंने लिया है। ये v2 किस ऑर्डर में है? अपोजिट, o डैश b डैश वेक्टर। जो दो सेम ऑर्डर में होते हैं ट्रायंगल लॉ में जोड़े जाते हैं, और जो अपोजिट ऑर्डर में होता है बच्चों उसको हम इक्वल में लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ a डैश b डैश वेक्टर किसके बराबर होगा? ट्रांसपोज कर दो, o डैश b डैश माइनस o डैश a डैश वेक्टर। o डैश b डैश वेक्टर बच्चों क्या है? v2 वेक्टर। o डैश a डैश वेक्टर क्या है बच्चों? v1 वेक्टर। अब देख लो v2 माइनस v1, एक फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, ए बी की बात करेंगे तो अब आप बताओ बच्चों, v2 माइनस v1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ये हो गया डेल्टा v वेक्टर। तो a डैश b डैश वेक्टर जो है वह चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप यहां डेल्टा v वेक्टर लिख सकते हैं। चलिए, ये तो स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये बच्चों थोड़ा सा क्या कर्व्ड है, ए बी आर्क, ए बी एक आर्क है। लेकिन आप बताओ यह O है, ये A है बच्चों। यदि इतना बड़ा हम लोग B ले लेंगे तब तो यह आर्क जैसा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन यदि हम लोग बहुत कम टाइम इंटरवल ले लें, इतना बड़ा आर्क लें, इतना बड़ा ये B ले लें, तो इस आर्क को हम स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बोलो बच्चों। यदि आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, 10 सेकंड में इतना एंगल कवर कर रहा है, इतना एंगल, 5 सेकंड में और कम एंगल कवर करेगा, 2 सेकंड में और कम एंगल कवर करेगा, 1 सेकंड में और कम एंगल कवर करेगा। तो यदि बच्चों डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो आप बताइए एंगल ए ओ बी छोटा होगा बड़ा होगा? एनीवन?
इफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज स्मॉल, तो एंगल ए ओ बी, ए वाला जो एंगल था बच्चों, ये वाला एंगल डेल्टा थीटा स्मॉल होगा ज्यादा होगा? बोलो यार, एनीवन, एनीवन प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स, बोलो बोलो बच्चों, आर यू नॉट लिसनिंग मी? स्मॉल होगा। क्या बच्चा बोलो? यदि डेल्टा थीटा स्मॉल, देखो होगा बच्चों, सर, स्मॉल। हाँ शाबाश शाबाश गुड, वो ये वाला, ये डेल्टा यस है, ये डेल्टा यस है। तो डेल्टा टी बच्चों जब स्मॉल रहेगा तो ऐसा बनेगा, और डेल्टा टी जब बड़ा रहेगा तो इतना बड़ा बनेगा, देख लो। तो इस आर, ये भी आर्क है, लेकिन इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते। इसको स्ट्रेट माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है? छोटे आर्क को, छोटे आर्क को स्ट्रेट लाइन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? बोलो बोलो यार। यस सर, इसको तो ले सकते हैं हाँ सर। गुड, यस यस गुड। तो यहां लिखेंगे बच्चों, इफ डेल्टा टी वेरी स्मॉल ब्रैकेट लिख लो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उसको लिख लो, जीरो नहीं टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो। इफ डेल्टा टी वेरी स्मॉल, ये छोटा हो, देन आर्क ए बी विल बी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वो भी बच्चों क्या होगा? बहुत छोटा होगा। एंड कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, उसको बच्चों हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, एंड कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, है ना जी? एंड दस इट विल बी अ साइड, एक साइड होगा, इट विल बी अ साइड ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल का बच्चों क्या करेगा? एक साइड बन जाएगा। यदि बहुत छोटा होगा तो, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, देने भले आर्क जैसा आपको दिख रहा है तब भी आर्क ही रहेगा, लेकिन उस आर्क को लगभग लगभग हम स्ट्रेट मान सकते हैं। तो बोलो बच्चों, अब इसको देखो, इस वाले ए डैश बी डैश डेल्टा वी हुआ, तो बच्चों कर दो, ए डैश बी डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए डैश बी डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको आप क्या लिख दोगे? डेल्टा वी। उसको क्या लिख दोगे? डेल्टा वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप क्या लिख दे रहे हो जी? डेल्टा वी। ए डैश बी डैश वेक्टर डेल्टा वी वेक्टर के बराबर है, तो ए डैश बी डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश बी डैश वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी वेक्टर, और डेल्टा वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी। बोले कि सर आपने तो V1 वेक्टर को हम लोगों को V1 बताया था, और V2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आपने तो V2 बताया था। यस, यही V1 भी है, ये V2 क्या बच्चों? V है। V1 स्पीड से चल रहा है ना, तो V1 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? V। V2 का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? V। उसे कंफ्यूजन में ना पड़ना आप लोग। चलिए बच्चों, अब आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, बस जल्दी छोड़ने वाला हूं। दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हो गए? ये एंगल सेम है, दो आर्म सेम है, इसमें भी इसमें, तो कैसे ट्रायंगल्स हुए बच्चों? सिमिलर ट्रायंगल्स हुए। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, आपको लिखेंगे, सिंस triangles OAB and O dash A dash B dash are similar। कैसे ट्रायंगल्स हैं बच्चों? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, आर सिमिलर। तो चलो बच्चों, आप लोग मुझे बताओ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। देखो, डेल्टा थीटा के सामने ए बी है, और यहां डेल्टा थीटा के सामने क्या है? ए डैश बी डैश है। तो बच्चों लिखो, ओ डैश ए डैश बाई ओ ए, ओ डैश ए डैश बाई क्या? ओ ए। एक साइड ए हो गई, और दूसरी साइड डेल्टा थीटा के सामने वाला ले लो, ए डैश बी डैश बाई डेल्टा थीटा के सामने ए डैश बी डैश, यहां डेल्टा थीटा के सामने बच्चों क्या? ए बी। ठीक है। अब व्हाट इज ओ डैश ए डैश? ओ डैश ए डैश बच्चों क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर। ओ डैश ए डैश क्या है?
मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर है, और OA बच्चों कितना है, R है। व्हाट इज A डैश B डैश? A डैश B डैश क्या है बच्चों? डेल्टा V का मैग्नीट्यूड है। अभी बाद में डेल्टा V लिख दूंगा। A डैश B डैश जो लाइन है बच्चों क्या है? A डैश B डैश लाइन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A डैश। चलो मैं ऐसे लिख दूं, A डैश B डैश को मैं चाहे डायरेक्ट डेल्टा V लिख दूं, लेकिन आप लिख दो डेल्टा V वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो। A डैश B डैश जो लेंथ है क्या है? डेल्टा V वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और AB बच्चों कितना है? डेल्टा S है। AB कितना है? डेल्टा S। अब बताओ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन यू टेल मी कितना है? एनीवन? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ V1 वेक्टर एनीवन? एनीवन? V है, शाबाश, V है, गुड गुड। ये बच्चों R हुआ। डेल्टा V का मैग्नीट्यूड कितना हम लोगों ने लिया था? डेल्टा V, और डेल्टा S डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, V इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं सिंस, तो V इंटू डेल्टा T। अब बच्चों इस V को इसके साथ इंटू कर दो, V स्क्वायर बाई R इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T, हुआ ना? तो यहां लिखेंगे सिंस, या लिखेंगे फॉर डेल्टा T टेंड्स टू 0, या फॉर डेल्टा T वेरी स्मॉल। डेल्टा T वेरी स्मॉल के लिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो अब यहां लिखना, यहां डेल्टा T वेरी स्मॉल को लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा V बाई डेल्टा T, और यहां लिख दो डेल्टा T टेंड्स टू 0। भैया आप इसके कंफ्यूजन में मत पड़ना, इसको देसी सेंस में हम बोल दें, डेल्टा V बाई डेल्टा T की क्या वैल्यू होगी जब डेल्टा T बहुत छोटा हो। इसका मतलब ये हुआ लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा V बाई डेल्टा T का मतलब क्या हुआ? डेल्टा V बाई डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी जब डेल्टा T क्या हो? बहुत छोटा हो। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R। और आप बताओ डेल्टा V बाई डेल्टा T जब डेल्टा T बहुत छोटा होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन A, या dV बाई dt बोल सकते हैं। यही बच्चों क्या हो गया? एक्सेलरेशन। डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बच्चों क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो A इक्वल टू क्या हो गया? V स्क्वायर बाई R। ये चेंज इन वेलोसिटी यही यार, यही डायरेक्ट आप लिख सकते हो। डेल्टा, आप चाहे इसको मत लिखो इस स्टेप को, डेल्टा V बाई डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो A इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? V स्क्वायर बाई R। यही बच्चों एक आपका वर्किंग फॉर्मूला है। दिस इज वर्किंग फॉर्मूला। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। ये बच्चों आपका A इक्वल टू V स्क्वायर बाई R वर्किंग फॉर्मूला मींस एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी शाम को भी क्लास में भी अरेंज्ड। अब आप, अरे इसको मिटा दिए, जरूरत थी यार इसकी। लिखो सिंस बच्चों, सिंस V इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा। V इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा। A इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। एक R बच्चों यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर R, या R ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर R लिखो यार। ये भी बच्चों एक वर्किंग फॉर्मूला है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आज बच्चों एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या क्या आया? A इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। आपको जहां कुछ समझने में दिक्कत आए, यू गो थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है? और एक बहुत बढ़िया बात बताने चल रहा हूं आपको। ये बच्चों हमारा क्या था? V2 था, और ये हमारा क्या था? V1 था। तो आप बोलो बच्चों, जब आपका देखो ये V2 और ये क्या है? V1 है। ये आपका क्या होता था? डेल्टा V होता था। लेकिन बच्चों यदि ये बहुत छोटा होता जाए, डेल्टा T बहुत छोटा होगा, तो ये एंगल डेल्टा थीटा क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। देख लो, तो यहां लिखेंगे डेल्टा T टेंड्स टू 0। माना आपका क्लास खत्म हो गई, जस्ट मैं बता रहा हूं। डेल्टा T यदि बहुत छोटा होगा बच्चों, तो V2 V1 वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। तो जब बच्चों ये एंगल बहुत स्मॉल होगा, तो डेल्टा V क्या होगी? डेल्टा V क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। तो
डेल्टा वी विल बी द परपेंडिकुलर टू V1 V2। अभी बच्चों डेल्टा वी जो है V1 V2 के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये डेल्टा वी बहुत छोटा होगा। यदि डेल्टा डी टाइम इंटरवल बच्चों बहुत छोटा हम लोग लें तो ये V1 V2 क्या होंगे, बहुत डेल्टा एस बहुत पास होगा यार, V2 आपका यहाँ कहीं होगा। तो V1 V2 के बीच ये डेल्टा टी वेरी स्मॉल, डेल्टा थीटा भी वेरी स्मॉल। तो V1 V2 लगभग क्या होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे नहीं तो पहले ऐसे थे। तो अब देखो डेल्टा वी वाला ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो आपका डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा थीटा भी बहुत स्मॉल। तब ये दोनों लगभग एक दूसरे के बच्चों क्या हो जाएंगे, बोलो। तब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऐसे देख लो। ये बहुत स्मॉल होगा तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे हो जाए तो, बहुत छोटा हो जाए तो होगा कि नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाए तब। अभी ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, ये ऐसे है, लेकिन बहुत छोटा हो जाए, ऐसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, बोलो। यस सर। हाँ, तो भैया ये डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल होगा, तो डेल्टा वी जो होगा V1 V2 के परपेंडिकुलर, और V1 V2 के परपेंडिकुलर बच्चों कौन है, और देख लो किधर, V1 से अवे, V1 से अवे। यदि बच्चों V1 V2 यदि डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा तो डेल्टा थीटा भी बहुत स्मॉल होगा, और डेल्टा वी जो होगा V1 V2 के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये डेल्टा वी वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर दोनों के हो जाएगा। और बच्चों डेल्टा वी यदि परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर मीन्स किधर होगा, टुवर्ड्स रेडियस होगा। तो जो डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होती है, एक्सप्रेशन बच्चों क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी वही एक्सप्रेशन की डायरेक्शन होगी। तो इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा थीटा विल बी वेरी स्मॉल, देन डेल्टा वी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू V1 V2 वेक्टर। V1 V2 के परपेंडिकुलर मीन्स क्या, टुवर्ड्स रेडियस। टुवर्ड्स रेडियस मतलब टुवर्ड्स सेंटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डेल्टा टी स्मॉल होगा तो डेल्टा थीटा स्मॉल होगा, डेल्टा थीटा स्मॉल होगा तो डेल्टा वी वेक्टर V1 V2 के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर तो रेडियस भी है तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं इस एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंटर होगी। एक ऐसे बता दो, और दूसरा बता दो कोई बॉडी अपने आप सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर सकती है, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगाना जरूरी होता है, नहीं तो बॉडी ऐसे भाग जाएगी, ऐसे भाग जाएगी, ऐसे भाग जाएगी। लेकिन फोर्स रहेगा तो कंटिन्यूअस अपनी डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बदलता जाएगा। तो एक फोर्स सेंटर की तरफ रिक्वायर्ड है, और जब फोर्स बच्चों सेंटर की तरफ होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो आप कह सकते हो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आप बता दो कि कोई बॉडी अपने आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती है, यह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड सेंटर लगाना पड़ेगा। इस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है सर वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है दैट विल बी टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, बस एक लाइन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़कर लिखा करके नोट्स बनवा करके उसको छोड़ दे रहे हैं बस आपको, बस यू वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर। सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे, द एक्सटर्नल फोर्स which is required to make a body move along circular path. The external force required which is required to make a body move along circular path is called as सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी बच्चों क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो बच्चों सिंस एफ इसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल में सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ। सिंस बच्चों एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, और ए कितना होता है बच्चों वी स्क्वायर बाई आर। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एक हो गया। एंड ए इक्वल टू और क्या होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक जगह ओमेगा स्क्वायर आर रख देंगे तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। एम मास की बॉडी
यदि v स्पीड से सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली परफॉर्म कर रही है और रेडियस के पाथ में, तो उसको जो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसका कैलकुलेशन mv स्क्वायर बाई आर के बराबर आना चाहिए। यदि बच्चों ये कैलकुलेशन 100 न्यूटन आ रहा है तो 100 न्यूटन से कम यदि फोर्स एक m मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस के पथ में चक्कर लगा रही है और मान लो mv स्क्वायर बाई आर का कैलकुलेशन 100 न्यूटन आ रहा है, यदि कोई फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन से कम है तो वह बॉडी जो है आउट ऑफ ट्रैक चली जाएगी। यदि 100 न्यूटन ज्यादा है सर्कुलर रेडियस को घटा देगी। लेकिन यदि mv स्क्वायर बाई आर यदि 100 न्यूटन आ रहा है, यदि कोई फोर्स 100 न्यूटन का टूवर्ड सेंटर है तो यह यूनिफॉर्म है ना जी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। ठीक बच्चों, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। A class might be arranged in the evening, so I hope you all have enjoyed with this class. तो अब अगली क्लास जो होगी बच्चों नेक्स्ट इवनिंग में होगी।